माननीय श्री संजय सिंह जी। धन्यवाद मान्यवर, आपने इस एंटी डोपिंग बिल पे मुझे अपनी बात कहने का मौका दिया। मान्यवर, जब हम लोग आज इस बिल के बारे में चर्चा कर रहे हैं तो हमारा सौभाग्य है कि अपने जमाने की उड़न परी जिसको कहा गया और जो इस समय इस सदन में है, पीटी उषा जी, उनका भी हम सारे लोग अभिनंदन करते हैं, उनके रहते हुए इस बिल पर चर्चा। मान्यवर, अगर मैं आम आदमी पार्टी की बात करूं तो जब हम इस बिल पर चर्चा कर रहे हैं तो हिंदुस्तान के मशहूर क्रिकेट खिलाड़ी जिनकी गुगली से अच्छे अच्छे विकेट गिर जाते थे, हरभजन सिंह जी भी हमारी पार्टी के राज्यसभा के सांसद। मान्यवर, ये बिल हम सब के लिए दूसरा गेंद उनकी फेमस गेंद हुआ करती थी, हरभजन सिंह जी जिसका जिक्र कर। तो मान्यवर, अनिल कुंबले की भी गुगली याद कर। तुम क्यों ले रहे हैं? नहीं, सबकी है। हमने ये कहा कि हमने अपनी पार्टी की ओर से राज्यसभा के सदन में हमने लाने का काम किया। मान्यवर, ये बिल जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे एक अच्छी बात इसमें लगी कि बिल स्टैंडिंग कमेटी में गया, उसके बाद जनता से राय मांगी गई, उसके बाद लोकसभा के पटल पर लाया गया और अब राज्यसभा में चर्चा में आया है। बहुत अच्छी बात है कि सघन रूप से इस बिल के ऊपर चर्चा करके कई स्तरों पर उसके बाद यह बिल लाया गया है। और जब डोपिंग टेस्ट में लोग पॉजिटिव आने के बाद उनका कैरियर चौपट होता है तो बड़े बड़े अखबारों की हेडलाइन बन जाती है, उनको खेल की प्रतियोगिता से वंचित तो रखा जाता है, लेकिन उसकी टेस्टिंग सही थी या गलत थी, उसके साथ न्याय हुआ या अन्याय हुआ, इसके बारे में फिर पूरे जीवन भर उसके बारे में कोई सोचता नहीं, पूछता नहीं, और उसको हमेशा खेल बिरादरी और राष्ट्रीय स्तर पर उपेक्षा की दृष्टि से देखा जाता है मान्यवर। और इसमें सबसे ज्यादा जो मामला मुझे याद है मान्यवर, वो हमारे युवा होनहार पहलवान नरसिंह यादव का मामला। मान्यवर, हिंदुस्तान से डोपिंग टेस्ट पास करके गए और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ओलंपिक के खेल में उनको फेल कर दिया जाता है। मैं समझता हूं कि इस बिल से अब ऐसी घटनाओं से हमें मदद मिलेगी जहां पर राष्ट्रीय स्तर से खिलाड़ी पास होकर राष्ट्रीय नाडा से पास होकर खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खेलों में जाता है और वहां उसको फेल करके पीछे कर दिया जाता है। इसलिए मैं आम आदमी पार्टी की ओर से इस बिल का पूरी तरीके से समर्थन करता हूं। देश के हित में है, अच्छा है, खिलाड़ियों को इससे सुरक्षा मिलेगी। लेकिन यहां चिंता व्यक्त की दीपेंद्र हुड्डा जी ने, यहां चिंता व्यक्त की सदन के दूसरे हमारे माननीय सांसदों ने कि ये कई बार ये डोपिंग के चक्कर में लोग फंसते क्यों हैं, खिलाड़ी अतिरिक्त ताकत लेने के चक्कर में फंसते हैं। वो अतिरिक्त ताकत लेने की सोच उनके मन में आती कहां से है? क्योंकि जब वो मेडल की रेस में जब पीछे होते जाते हैं, सोचते हैं चलो किसी तरीके से मेडल हासिल करते हैं, लेकिन कई बार उनके साथ साजिश भी होती है। उनके साथ जो टेस्ट होता है, ऐसे इंजेक्शन जानबूझ के उनको दिए जाते हैं जिससे वो टेस्टिंग में फेल हो जाए। और इसलिए इस बिल का होना बहुत आवश्यक है कि ऐसी तमाम साजिशों पर, ऐसी तमाम कार्रवाइयों पर और ऐसी टेस्टिंग कर करके जो हमारे खिलाड़ियों को पीछे रखा जाता है, उससे उनको बचाया जा सके। लेकिन इसके साथ साथ क्या खेल के प्रति हमारी सरकार का ध्यान है मान्यवर? यहां माननीय मंत्री जी बैठे, मैं आपके माध्यम से बड़ी विनम्रता पूर्वक उनसे पूछना चाहता हूं, 130 करोड़ की आबादी वाले हिंदुस्तान में आप अच्छे खिलाड़ी कैसे बनाएंगे जब आप खेल का बजट मात्र 3000 करोड़ रुपए रखते हैं? 3000 करोड़ रुपए का बजट आप 130 करोड़ की आबादी में रख रहे हैं। और 2021 में आपने खेल का बजट कम किया, इस बार थोड़ा बहुत आपने बढ़ाया। तो खेल को इतने उपेक्षा भाव से क्यों देखा जाता है? खेल के ऊपर हमारा बजट क्यों इतना कम रहता है? खेल की तरफ हमारी सरकार का ध्यान क्यों नहीं जाता?
और जब आज अब एंटी डोपिंग पे आप चर्चा कर रहे हैं मान्यवर, पूरा देश हम लोगों को सुन रहा होगा और खास तौर से हमारे वो नौजवान सुन रहे होंगे जो हरियाणा के गांवों में, उत्तर प्रदेश के गांवों में, बिहार के गांवों में, पूरे देश के अंदर दिन रात सुबह 4 बजे उठ के शाम तक मेहनत करते थे कि उनको देश की सेना में भारत के लिए मरने मिटने का मौका मिलेगा। उनको भी आपने बगैर डोपिंग टेस्ट के फेल कर दिया। उनको तो बगैर डोपिंग टेस्ट के आपने फेल कर दिया, भारत की सेना में जिनके मन में जाने का जज्बा था। यह अग्निवीर योजना लाके, यह 4 साल की योजना लाके उनके जीवन के साथ खिलवाड़ किया आपने। मान्यवर, मैं आप लोगों से, आपके माध्यम से इस सरकार से कहना चाहता हूं, कभी आइए देखिए और खेल को बढ़ावा कैसे दिया जाता है। खुले मन से आइए खेल मंत्री जी, चलते हैं दिल्ली के सरकारी स्कूलों में, जहां अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने मिलकर सरकारी स्कूलों के अंदर स्विमिंग पूल का निर्माण किया है। सरकारी स्कूलों के अंदर हॉकी के ग्राउंड बनाए हैं, एथलीट के ग्राउंड बनाए हैं, वर्ल्ड क्लास हॉकी के ग्राउंड बनाए हैं, जहां पर बड़े बड़े स्पोर्ट्समैन तैयार करने के लिए मिशन एक्सीलेंस की योजना दिल्ली की सरकार लेके आई। और केजरीवाल जी की सरकार कहती है खिलाड़ियों को सबसे ज्यादा मदद, आर्थिक मदद की जरूरत तब होती है जब वो उसकी खेल की प्रतिभा को निखारना होता है। आप मदद कब करते हैं? कोई ओलंपिक में गोल्ड पा गया, कोई सिल्वर पा गया, कोई एशियाड में मेडल पा गया, उसके बाद कई राज्य सरकारें उसके पीछे कोई 20 लाख, कोई 50 लाख, कोई 1 करोड़ के सहयोग देने के लिए होड़ लग जाती है। लेकिन जो खिलाड़ी संघर्ष कर रहा होता, मान्यवर, जो खिलाड़ी मेहनत कर रहा होता है, जिसके खेल में प्रतिभा है, जो ओलंपिक में गोल्ड पा सकता है, सिल्वर पा सकता है, ब्रॉन्ज पा सकता है, जो एशियाड में मेडल पा सकता है, उसकी मदद करने के लिए क्या योजना है? ये योजना दिल्ली की सरकार, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार लेकर आई। और मिशन एक्सीलेंस में हम दिल्ली के खिलाड़ियों को, प्रतिभावान खिलाड़ियों को, जिनके अंदर संभावना है खेल के अंदर बड़े बड़े खेल प्रतियोगिताओं में मेडल पाने की, उनको 16 लाख रुपए तक की सालाना मदद करते हैं मान्यवर, 16 लाख रुपए तक की। और दूसरी दिल्ली सरकार की योजना है मान्यवर, प्ले एंड प्रोग्रेस की योजना, प्ले एंड प्रोग्रेस की योजना। इसमें ऐसे बच्चों को हम लोग तैयार करते हैं जो आगे चल के अपने बचपन से ही खेल के अलग अलग खेलों में, जिसमें उनकी विधा है, जिस खेल में वो अच्छी प्रतिभा रखते हैं, उनको मदद करके उनको आगे बढ़ाना और उनको मेडल के लिए तैयार करना, उनको बड़ी बड़ी खेल प्रतियोगिताओं के लिए तैयार करना। और दिल्ली की सरकार ने स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाई सर, खेल का विश्वविद्यालय। और ये अपने आप में एक ऐसा अनोखा खेल का विश्वविद्यालय है जहां खेल को ही उसकी पढ़ाई मानी गई है, खेल को ही उसकी डिग्री मानी गई है, खेल को ही उसका जीवन माना गया है। वो अलग अलग खेलों में जिसमें भी वो जाना चाहता है, उसके खेल के हिसाब से उसको स्टेडियम उपलब्ध कराया जाएगा, उसको मदद की जाएगी और उसको हॉस्टल की सुविधा, खाने की सुविधा, रहने की सुविधा, खेलने की सुविधा, उसके खेल की प्रतिभा को ही उसको डिग्री माना जाएगा। ऐसा खेल का विश्वविद्यालय दिल्ली की सरकार ने, केजरीवाल जी की सरकार ने बनाया। तो इसलिए मान्यवर, हमने दिल्ली के अंदर खेल को बढ़ावा देने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। मैं फिर से आपके माध्यम से इस बिल का समर्थन करते हुए सरकार से अनुरोध करूंगा, हमारे खेल मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि ये जो खेल का बजट है, ये ऊंट के मुंह में जीरा है, इस बजट को बढ़ाइए। बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जो अर्जुन अवार्डी हैं, जिनको बड़े बड़े अवार्ड मिले हैं, जिनको बड़े बड़े मेडल मिले हैं। ऐसी कहानियां पढ़ने को मिलती है कि वो अपना मेडल बेच के कहीं मूंगफली बेच रहे हैं, कहीं चाय की दुकान लगा रहे हैं, कहीं ठेला लगा रहे हैं, कहीं सब्जी बेच रहे हैं। ये जो खबरें आती हैं मान्यवर, ये दिल को दुख देती हैं, तकलीफ देती हैं। मैं जिस उत्तर प्रदेश से आता हूं, वहां की आबादी 24 करोड़ की है और उस 24 करोड़ की आबादी में मान्यवर, जब हम पढ़ते हैं ओलंपिक का मेडल, एशियाड का मेडल, कॉमनवेल्थ का मेडल और उसमें हमारे प्रदेश का नाम नहीं होता, तो हमें तकलीफ होती है। इसलिए मैं अनुरोध करूंगा कि खेल की ओर ज्यादा ध्यान दीजिए, खेल का बजट बढ़ाने का काम कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। थैंक यू मिस्टर संजय सिंह जी। नाउ श्रीमती पीटी उषा। प्लीज। 238. 238. Yeah.
A member while speaking shall not refer to any matter of fact on which a judicial decision is pending. Yeah. He was referring about Agniveer and Agniveer matter is pending with the Supreme Court. So मैं आग्रह करूंगा कि इसको नहीं है वो सब जुडिस है वो मामला Please. सर Sushil ji, no. ये मामला Please कोर्ट sit में down. Please sit down. Please sit down. Please sit down. Please sit down. Yes, raise the point of order. You please sit down. Sir, it is very clear, sir. Kindly sit A down. member while speaking shall not refer to any matter of fact Sushil ji, on which please. a judicial Sushil ji, decision you is need not pending. repeat. It will be examined by the chair. Please sit down. Please sit down. Please sit down. Please sit down. Excuse me, you please sit down. You please sit down. One more. Minister. Sir, I didn't want you to intervene. I'll reply in detail later. But I just wanted to apprise the House because the Honourable Member right now mentioned about Uttar Pradesh. I just want to say, इस देश में केवल एक राज्य ऐसा है जिसने अपने ही राज्य के एथलीट्स को टोक्यो ओलंपिक्स के बाद सम्मानित नहीं बल्कि देश भर के जितने एथलीट्स मेडल जीत कर आए थे उन सबको सम्मानित करने का काम किया तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने योगी आदित्यनाथ जी ने करने का काम किया। तो ये हाउस पे थोड़ा रिकॉर्ड स्ट्रेट रहे। मैं सारे बातों का उत्तर बाद में दे दूंगा, मुझे उसमें कोई चिंता संकोच नहीं है।